देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। बुराड़ी विधानसभा में बिल्डर और नेताओं की मिलीभगत से बिना नक्शा प्लान के अवैध अपार्टमेंट बन रहे हैं, जिनको बिल्डर प्राइवेट बैंकों के साथ मिलकर बेच रहे हैं। आईआईएफएल होम फाइनेंस बैंक भोले भाले लोगों को महंगे ब्याज पर फाइनेंस कर रहा है। दिल्ली में प्राइवेट बैंक और बिल्डर मिलकर एक नए तरीके का षड्यंत्र चला रहे हैं, जिसमें जरूरतमंद और भोले भाले लोगों को बिल्डर माफिया के लोग अपने फ्लैटों को बेचने के लालच में प्राइवेट बैंकों से लोन करवा रहे हैं। प्राइवेट बैंक उनसे भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन से हटकर ब्याज और पैसा वसूल कर रहा है। जब कोई ब्याज नहीं दे पाता तो उसके फ्लैट को कब्जा करके फिर दोबारा बैंक वाले अपने ही लोगों को बेच देते हैं। बुराड़ी क्षेत्र का ये काम बैंक और बिल्डर माफिया की मिलीभगत से और स्थानीय नेताओं के संरक्षण में फल फूल रहा है। मामला बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के भगत कॉलोनी के 14 नंबर गली खसरा नंबर 13/10 में बने अपार्टमेंट का है, जिसमें सनी नाम का युवक जो एक निजी कंपनी में काम करता है, उसने अपना पुराना घर बेचकर भगत कॉलोनी में ये सोचकर एक फ्लैट लिया कि वह और उसका परिवार अच्छी जगह और अच्छे घर में रहेगा। उसने आईआईएफएल होम फाइनेंस से अपने घर का लोन कराया, जिसकी किस्त वह समय पर चुकाता रहा, लेकिन उसकी नौकरी हट जाने के बाद वह 3 किस्त नहीं दे पाया, जिसके बाद आईआईएफएल होम लोन वालों ने उनके घर को सील कर दिया। जब नेशनल इंडिया न्यूज की टीम मौके पर पहुंची, सन्नी ने अपनी सारी आपबीती कैमरे पर सुनाई। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं ललित लोधवाल, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। जैसा कि हम बुराड़ी के अंदर जो अवैध इमारतें हैं उनकी खबरें लगातार चलाते जा रहे हैं, और ऐसे ही इस वक्त हम खड़े हैं भगत कॉलोनी के अंदर 14 नंबर गली में। ये जो खसरा है, खसरा 13/10 नंबर है, और इसके अंदर अभी अभी जो है आईआईएफएल के जो बैंक से जो लोग आए थे वो एक घर को सील करके गए हैं। कहते हैं जब आदमी कोई अपना घर बनाता है बड़ी मुश्किल से घर बन पाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई उसको सील कर दे और घर से बेघर हो जाए तो बड़ा उसके अंदर दर्द और करुणा छुपी होती है। हमारे साथ सन्नी है। सन्नी, बताएं कि किस तरीके से इन्होंने ये जो है आपके जो घर है इसको सील करा, आपकी क्या किस्तें रुकी हैं इसके अंदर? देखिए, इन्होंने जो किया है, एक तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा मेरे को लगता नहीं कि होना चाहिए, क्योंकि एक तो बिना इन्फॉर्मेशन के, मिस इन्फॉर्मेशन के मेरे को चीज़ें की गई। मेरा क्या था, 2-3 महीने पहले भाई की नौकरी थी और मैं काम करता हूँ मेरे घर में, तो मेरे भाई की नौकरी छूटने की वजह से मैं 2-3 महीने की किस्त नहीं भर पाया, जिसकी वजह से मेरे को एक नोटिस आया पहले। तो मैं घर से बाहर होने की वजह से उस नोटिस को रिसीव नहीं कर पाया था, तो मुझे पता नहीं चला। तो अभी इसी 12 तारीख को, दिसंबर 12 को, मेरे को पोजेशन का इन्होंने एक नोटिस दिया है। तो इन्होंने मेरे से कहा था कि हम 15 दिन का आपको टाइम दे रहे हैं, आप अपनी ड्यूज़ क्लियर कीजिए और नहीं तो हम पोजेशन करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने ड्यूज़ क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही मेरे को नोटिस मिला, मैं तुरंत एक्टिव होके मैंने 16 तारीख को अपनी सारी पेमेंट करी। 3 जो मेरी पेंडिंग थी वो, और एक जो इस महीने की थी, जो आने वाली 10 तारीख तक की। अच्छा, अभी जैसे कि 10 तारीख तक आपकी जो किस्त आपने वो भर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आज यहाँ पर सील लगाने आए हैं, जो कि अभी ये 26 तारीख हुई है। बिल्कुल 10 तारीख आने में अभी करीब 15 दिन है। आपने एडवांस किस्त जमा कराने के बाद भी आज सील लगाने हैं, क्या कारण रहा उसमें? उसके लिए ये कारण रहा, जब मैं अपनी 3 किस्तें भर चुका हूँ तो उसके बाद मैं लक्ष्मी नगर ब्रांच गया था इनके ऑफिस बात करने कि ये जो आपने पोजीशन का जो नोटिस लगाया है इसको आप हटाइए, क्योंकि मैं अपनी किस्तें भर चुका हूँ। तो वहाँ पे जाने के बाद मेरी सुखविंदर जी से बात हुई थी, और उन्होंने जब मेरा चेक किया तो उन्होंने मेरे से, उनके शब्द ये थे कि हाँ, आपका केस एनपीए से हट के नॉर्मल हो चुका है, लेकिन आपको लीगल फ़ीस भरनी पड़ेगी। तो मुझे लगा 10-15 हज़ार होगी लीगल फ़ीस, नोटिस वगैरह का खर्चा। लेकिन जब उन्होंने मेरे को बताया कि लीगल फ़ीस सिर्फ ईएमआईज़ भरने के बाद, एक एडवांस पेमेंट देने के बाद मुझे 2,16,000 रुपये बताई गई। नेगोशिएशन करने की भी कोशिश की बहुत ज़्यादा कि इस अमाउंट को कम कर दीजिए। और एक चीज़ और बताऊंगा कि ये जो लीगल फ़ीस का मेरे को बताया गया है, 16 को पेमेंट होने के बाद मेरे को 20 तारीख को बताया गया। और जब मैं लोक अदालत में गया था, वहाँ पे भी मेरे को सुखविंदर जी मिले थे, उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने मेरे से उस टाइम लीगल फ़ीस के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। सुखविंदर जी कौन है? शायद लक्ष्मी नगर के आरसीएम है, ब्रांच के आरसीएम है। तो
मेरे को उस टाइम भी लीगल फ़ीस के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। उन्होंने कहा था आप अपनी ड्यूज़ क्लियर करो और हम पोजीशन हटवाएंगे। तो इस बिहाफ पे मैंने 3-4 दिन के बाद ही 1,10,796 रुपये। लोक अदालत के अंदर भी आपको नहीं बताया था कि इसकी फीस है? नहीं, लीगल की फ़ीस के बारे में कोई मेरे को इंटीमेशन नहीं दिया गया था। लीगल फ़ीस के बारे में ही मेरे को 20 तारीख को पता चला है और उसमें भी मैं 20 तारीख से कल की 25 तारीख तक इनसे नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम मांग रहा हूँ, लेकिन ना ये नेगोशिएट कर रहे हैं, ना ये टाइम दे रहे हैं। कल भी जैसे तैसे कर करा के इन्होंने मेरे को 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट बोला है जो आपको पे करना ही पड़ेगा, इससे कम नहीं होगा। देखिए जिस तरीके से आप देख सकते हैं सामान पूरा इनका घर के बाहर निकाले हुए हैं इन्होंने, और जिस तरीके से ये घर अपना खाली कर चुके हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सिर्फ एक नोटिस लगाने के लिए या नोटिस की जो एक फ़ीस है वो 2,16,000 रुपये के आसपास जो बताई जा रही है, ये किस तरीके से किसी गरीब आदमी का शोषण है बैंकों के द्वारा। क्योंकि जितने भी प्राइवेट बैंक है, अगर हम माने जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसके हिसाब से ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर बनी हुई है, इनका कोई नक्शा पास नहीं है, ना ये एमसीडी से अप्रूव हैं। लेकिन उसके बाद भी ये जो बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, ये इसको लोन कर रहे हैं। और लोन होने के बाद जैसा इन्होंने बताया कि एक लीगल फ़ीस, एक नोटिस जो इनके पास आया, उस नोटिस के जो बिल बनाया 2,16,00,000 के आसपास बनाया, और अब यहाँ पर इनका घर के सारा सामान बाहर निकल चुका है। अब देखने वाली बात ये है कि आगे ये क्या कार्रवाई करते हैं और क्या नहीं करते हैं। इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बल्कि खाली यही नहीं, जब मैं घर खाली कर रहा था तो ये लोग मेरे को मेरा सामान निकालने तक का टाइम नहीं दे रहे थे। ये लोग कह रहे थे कि आप 15 मिनट में जो निकाल सकते हो आप निकालो, अदरवाइज़ हम घर सील करेंगे। तो अभी भी आप जाके मेरे घर में देखेंगे, मेरा सोफ़ा, मेरा गीज़र और भी 2-3 चीज़ें छोड़ ही दी हैं जो इन्होंने एज इट इज़ सील की हुई हैं। देखिए ना तो समय दिया जा रहा और ना ही सामान निकालने का टाइम दिया जा रहा। जबकि 20 तारीख को इनको पता चला कि लीगल फ़ीस देनी है, और आज जो है 26 तारीख है और 26 तारीख तक इन्होंने सामान बाहर निकाल दिया है। जिस तरीके से बैंकों की मनमानी चली जा रही है, और जो अनाप-शनाप जो बिल बनाकर उसके ऊपर जो वो लगाए जा रहे हैं, उससे जो आम जनता, जो पब्लिक है, उनके मन में एक दहशत का माहौल है। मैं ललित लोधवाल, नेशनल न्यूज़ के लिए, दिल्ली।